ऐसी फेमस कंपनीज जिन्हें तुम विदेशी समझते हो लेकिन असल में ये इंडियन है। तो सबसे पहले देखो लुइस फिलिप, इसके नाम से ही लग रहा है कि ये कोई विदेशी कंपनी है और इस कंपनी के एड्स में भी सब विदेशी एक्टर्स दिखते हैं, जिससे हमें लगता है कि ये विदेशी ब्रांड है, लेकिन असल में लुइस फिलिप आदित्य बिरला ग्रुप का एक इंडियन ब्रांड है। नेक्स्ट है पीटर इंग्लैंड, इसके तो नाम में ही इंग्लैंड लगा है, लेकिन ये इंग्लैंड का नहीं बल्कि इंडियन ब्रांड है और ये भी आदित्य बिरला ग्रुप का है। अब देखो लैक्मे, जिसे बहुत लोग विदेशी समझते हैं, लेकिन भाई ये भी एक इंडियन ब्रांड है, जिसे 1952 में टाटा ग्रुप ने बनाया था और बाद में टाटा ने इसे हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के हाथ बेच दिया था। अगला है एलन सोली, विदेशी एक्टर्स दिखेंगे विदेशी लोकेशन के साथ और इसका नाम भी वैसा ही है, मगर ये भी एक इंडियन ब्रांड है और इसका भी मालिक है आदित्य बिरला ग्रुप। अब ये कंपनियां ऐसा करती क्यों है पता है? क्योंकि हम इंडियंस को विदेशी ब्रांड ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तुम्हें पता है थाईलैंड के अंदर एक समस्या सुनने में आ रही है कि वहाँ की लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही है, लेकिन ऐसा क्यों, जबकि वहाँ की लड़कियां तो काफी सुंदर होती हैं। तो दरअसल मामला यह है कि एक तो वैसे ही थाईलैंड में लड़कियों की आबादी लड़कों से ज्यादा है, मतलब वहाँ लगभग 52% लड़कियां और 48% लड़के हैं और इन 48% लड़कों में से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें लेडी बॉय कहा जाता है, मतलब ऐसे लड़के जो लड़की बनकर रहना पसंद करते हैं। इसके अलावा थाईलैंड में लगभग 94 से 95% आबादी बौद्ध धर्म को फॉलो करती है, इसलिए बहुत सारे लड़के तो मॉन्क बन जाते हैं और ये तो शादी करते नहीं है। इसीलिए थाईलैंड में शादी करने वाले लड़के लड़कियों के मुकाबले काफी कम रह जाते हैं और ये थाईलैंड की लड़कियों के लिए एक समस्या बन चुकी है। लेकिन हाँ, अगर तुम इनके लिए कुछ कर सको तो गाड़ी स्टार्ट कर। तुम्हें पता है कि तुम्हारे चलने का तरीका बता सकता है कि तुम कैसे इंसान हो। तो सबसे पहले देखो तेज चलने वाले लोग, जो लोग सीधा और तेज चलते हैं उन्हें असल में दुनियादारी से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग कॉन्फिडेंट और अपने टारगेट पर फोकस करने वाले होते हैं। दूसरे होते हैं धीरे और आराम से चलने वाले लोग, ये अक्सर शांत स्वभाव के होते हैं, ये ज्यादातर काम सोच समझ कर करते हैं और ये सेंसिटिव भी हो सकते हैं, इसीलिए आराम से चलने वाले लोगों से फालतू नहीं बोलना बुरा मान सकते हैं। तीसरे होते हैं कंधे झुकाकर और ऐसे चलने वाले जैसे इनके पैर थके हुए हों। दरअसल ऐसे लोग सचमुच अंदर से थके हुए होते हैं। जीरो कॉन्फिडेंस, जीरो मोटिवेशन और खोपड़ी में ढेर सारा तनाव भी हो सकता है। अब कमेंट करके बताओ तुम कैसे चलते हो। मूवीज के ऐसे झूठ जिन्हें हम लोग सच मानते आए हैं। तो देखो मूवीज में दिखाया जाता है कि वो हथगोले को फेंकने के लिए उसकी पिन अपने दांतों से खींच देते हैं, जबकि ऐसा बस फिल्मों में ही हो सकता है, रियल में नहीं, क्योंकि नेट की पिन काफी सेफ्टी के साथ लगी होती है कि कहीं गलती से खींच न जाए। इसे निकालने का एक तरीका होता है और काफी जोर लगाकर इसे खींचा जाता है। यार कोई लड्डू थोड़ी है। नेक्स्ट ये वाला झूठ भी लगभग हर एक्शन फिल्म में होता है, जब हीरो धमाके के सामने से बड़े आराम से स्टाइल मारता हुआ निकल जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि धमाकों से आसपास की हवा बहुत तेजी से दूर को भागती है, जिससे भारी गाड़ियां तक हो जाती है, ढेर सारा मलबा भी होता है। तो अगर असलियत में कोई ऐसा स्टाइल मारता है और अब अगर तुम कोई ऐसा सीन देखो तो यही सोचना। तुम्हें पता है दुनिया की सबसे बेहतरीन कंट्री कौन सी है? अगर मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा फिनलैंड, क्योंकि यही वो देश है जहाँ की हवा सबसे साफ है, जीरो पॉल्यूशन। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के मुताबिक फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। यहाँ लगभग हर शहर के पास जंगल, झील या नेचर पार्क होता है। यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा लगभग 1,88,000 झीलें हैं। यहाँ के लोग शांति और प्रकृति को बहुत पसंद करते हैं और यहाँ का एजुकेशन सिस्टम दुनिया का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम माना जाता है। यहाँ तुम स्कूल में पढ़ो, कॉलेज में पढ़ो या फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ो, एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। यहाँ तक की किताबें, यूनिफॉर्म और स्कूल में खाना भी फ्री दिया जाता है और फर्स्ट से लेकर 9 तक तो कोई एग्जाम ही नहीं होता। मतलब बच्चों पर पढ़ाई का कोई दबाव नहीं, बल्कि बच्चों को खेलकूद के साथ प्रकृति और परिवार के बारे में सिखाया जाता है। यहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों के सामने जोर से तक नहीं बोलते, इससे उनकी मानसिकता पर बुरा असर पड़ेगा। तभी तो वो बड़े होकर जेंटलमैन बनते हैं, अपने परिवार, अपने देश और प्रकृति के लिए रिस्पॉन्सिबल। अगर तुम्हें कोई भी काम करना अच्छा नहीं लगता तो तुम भी इस बंदे की तरह काम कर सकते हो। और पता है ये काम क्या करता है? कुछ भी नहीं, फिर भी ये लाखों कमाता है। पता है कैसे? दरअसल इनका नाम है शोजी मोरिमोटो। इनके पास कोई काम नहीं था, तब इन्होंने इसी को अपना काम बनाकर जापान में डू नथिंग सर्विस देना शुरू किया, जिसमें ये खुद को किराए पर देते हैं। मतलब जैसे अगर कोई अकेला महसूस कर रहा है तो वो इन्हें हायर करके अपने साथ ले जा सकता है। डिनर के लिए अकेले हो तो इन्हें बुला लो, पार्क में जाना है पर अकेले हो तो इन्हें बुला लो, और ये क्या करेंगे? कुछ नहीं, बस आपको कंपनी देंगे। इनके खाने का, पीने का, ट्रैवल का पूरा खर्चा आपको